जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वंदे पवन कुमार खल बने पावक ज्ञान घना जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर। धर्मानुरागियों, सज्जन वृंद, आप लोगों के समक्ष ग्राम पहलेजा छठ घाट पोखरा एक समय ये श्मशान था। हमारे मास्टर साहब विश्वनाथ प्रताप जी कह रहे थे कि बाबा हम इस स्टेशन पर 100 को जलाए हैं। आज ये सौभाग्य की बात है। एसाम त्वंगतम पापम जनाना पुण्य कर्म। ये पुण्य का दिन उदय हुआ है। यहाँ जो है श्रीमद् भागवत जैसा महापुराण का जो है कथा हो रही है और कथावाचक भारत स्तर के इंडिया लेवल के हमारे पंडित आचार्य अजय कृष्ण जी हैं। बड़े ही सुंदर मार्मिक मनोहारी प्रभु की कथा गा रहे हैं, सुना रहे हैं। आप लोगों के बीच ये जो है ये श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हुआ है, तो ये प्रभु की ही कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य नहीं होता है। हम लोग तो निमित्त मात्र भव सब विश्वासीन कहने मात्र है। और आप लोग श्री आचार्य महोदय से गुरु शब्द का बड़ा ही सुंदर विवेचन सुना। ऐसे प्रचलित बोलचाल के भाषा में शाब्दिक अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार को दूर करके प्रकाश को देता है, अज्ञानता को हटा करके, तिमिर यानी अंधकार, अज्ञानता को हटा करके प्रकाश को देता है, ज्ञान को देता है, परम ज्ञान, वो सदगुरु होता है। गुरु गुरुत्वाकर्षण से बना है। जैसे जिस लोहा के अंदर चुंबकत्व शक्ति होती है, तो चुंबकत्व शक्ति दूसरे लोहा में प्रदान कर देती है या उस लोहा को खींच करके अपने में सटा लेती है। तो सदगुरु क्या करते हैं? मायावी जीवों को माया का जो बंधन है, माया से हटा करके और पर ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल में तारतम्य को जोड़ देते हैं, वो सदगुरु होते हैं। और कथा, ये कथा साधारण नहीं है। देखिए, हम बराबर कथा में कहते थे, आज भी कह रहे हैं, मोह और महामोह। मोह यानी अज्ञानता, महामोह घोर अज्ञानता। तो मोह क्या है? आइए अध्यात्म में, मोह यानी अपने आप को भूल जाना मोह है। और तीनों लोक के स्वामी को भूल जाना, लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण को भूल जाना, ये महामोह है। और महामोह कैसा है? जो कि हमारे आचार्य महोदय इस महामोह को खंडन करने के लिए बैठे हैं। महामोह
महिषेश विशाला राम कथा कालिका कराला। देखिए, महामोह महिषेश विशाला रामचरितमानस में गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। तुलसी बाबा हर प्रसंग पर जो है प्रकाश डाले हैं। महामोह कैसा है? एक महिषासुर नाम का राक्षस था, उसके अत्याचार से पृथ्वी लोक कौन कहे देवलोक कांप गया था, थराने लगा। तो महिषासुर को मारने के लिए स्वयं आदि शक्ति मां जगदम्बा को अवतरित होना पड़ा। तो महामोह महिषेश विशाला, महिषासुर को मारने के लिए आदि शक्ति मां को जो है विकराल रूप कालिका रूप धारण करना पड़ा। उसी प्रकार से महामोह रूपी ये जो है घोर अज्ञानता को मिटाने के लिए एक कालिका रूपी क्या है? भागवत कथा है, जो कि तिमिर को अंधकार को मिटा देता है। और एक बात याद रखिएगा, 2 मिनट समय लेते हैं आचार्य महोदय से, कि शरीर की शोभा आभूषण गहना सुंदर वस्त्र पहनने से नहीं है। सोई पावन सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो पाइया भजिया रघुबीरा, सोई पाइया भजिया रघुबीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वही शरीर सुभग नाम सुंदर, पावन नाम पवित्र है। जिस शरीर से भगवत कथा जो है भगवत कीर्तन होता है, वही शरीर पवित्र और सुंदर है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिया रघुबीरा। आप लोग धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी की कथा सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे परम विद्वान भगवताचार्य के मुखारबिंद से उच्च कोटि के कलाकार हैं। ये सब मिलने वाले नहीं हैं, ये तो प्रभु की कृपा है, जो कि आप लोगों के बीच में बैठकर भागवत कथा सुना रहे हैं। और एक बात ख्याल रखिए, राम कथा साधारण नहीं है। राम कथा जो है ये साधारण कथा नहीं है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझो मैं जीव जड़ा कलिमल ग्रसित विमूढ़। एक तरफ श्रोता मैया पार्वती हैं, दूसरे तरफ वक्ता भगवान शिव हैं। दोनों ज्ञान के निधि हैं। वक्ता जो है प्रकांड विद्वान हो और श्रोता गंवार हो तो कथा समझ में नहीं आएगी। एक वेदांत की कथा है कि एक ग्राम में एक पंडित जी गए थे कथा कहने के लिए। तो 9 दिन तक रामायण की कथा उन्होंने कहा और अंतिम दिन पूर्णाहुति का दिन था। तो पंडित जी महाराज बोले कि ये बतलाओ, 9 दिन तक रामायण की कथा तुम लोगों ने सुनी, आज पूर्णाहुति का दिन है, तो जो भी संदेह होगा शंका होगा रामायण जी के अंदर, श्री रामचरितमानस के अंदर, वो कहो, आज समाधान हो जाएगा। तो श्रोता जो थे वो कहे कि बाबा ये बतलाइए कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। 9 दिन तक हम कथा कहे, तुमको पता नहीं चला कि राम राक्षस थे कि रावण राक्षस था। अरे सबसे बड़ा राक्षस तो हम हैं, जो कि तुम लोगों को परेशान करके रखे। बोले श्यावर रामचंद्र की। कहने का भाव, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के निधि होना चाहिए, तब जो है ये राम कथा श्रवण कीजिए, तब आनंद आएगा।
और आप सभी श्रोता कितना धन्य हैं कि ऐसे आचार्य महोदय से कथा सुन रहे हैं। और इनसे ये भी आग्रह है कि अगला साल जो है बृहद रूप माने बिहार लेवल का यज्ञ होगा गोवर्धनपुर मठ पर, और यहीं हमारे पंडित आचार्य अजय कृष्ण जी भागवत कथा कहें। धन्य हो गुरु जी, धन्य हो। और इसमें हमारे मास्टर साहब पंडित जी जो क्या नाम है, अब इनके पिताजी के तो नाम याद था, कन्हैया बाबा ना, बोले श्यावर रामचंद्र की। आइए अब बहुमूल्य समय ये आचार्य महोदय का हम कोई कथा कड़ी नहीं है, इन सभी संतों और विप्रों को सुन करके कुछ कह लेते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो, जय हो। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये अमृत के समान वचन सुनने को मिले, हमारे कान तृप्त नहीं हो रहे थे। और आपको हम कैसे बताएं कि हम कथा सुनने के कितने बड़े शौकीन हैं। आज गुरुदेव के मुख से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी और हमारे लिए तो बड़ी खुराक मिल गई। जान लीजिए, देखिए पेट भरने के लिए अन्न खाया जाता है, परंतु आत्मा को तृप्त करने के लिए संतों की वाणी सुनी जाती है। अब आप लोग बड़े ही, हाँ भाई, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इतने हमारे बड़े संत हमारे बीच में हैं और हमको भी दर्शन मिला। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो इसलिए प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की।